अब जीएसटी का हाल देखिए। नोएडा में पुलिस ने एक ऐसे गैंग का भंडाफोड़ किया है जो फर्जी कंपनियां बनाकर सरकार से हजारों करोड़ रुपए के जीएसटी की चोरी कर रहे थे। इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 3 सीए और सहित 7 लोग फरार हैं। इन लोगों ने करीब 2,500 फर्जी कंपनियां बना रखी थी, 15,000 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की थी, 4.5 लाख लोगों के पैन कार्ड की डिटेल भी इनके यहां से बरामद हुई है। सर, ये कंपनियां कर क्या रही थी? ये जीएसटी जिसके बारे में हम लगातार सुनते आए थे कि जीएसटी पारदर्शी है, जीएसटी में फ्रॉड की कोई संभावना नहीं है, सब कुछ डिजिटली है और जीएसटीएन के तौर पर है। जीएसटी को जैसे जैसे पुराना होते हम देख रहे हैं, जीएसटी के अंदर फ्रॉड और धोखाधड़ी के मामले बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गए कि एक छोटी सी ज्योग्राफी में, नोएडा की ज्योग्राफी में 15,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड पकड़ा गया जीएसटी में, जो कि बहुत बड़ी संख्या है जीएसटी के एक छोटी सी ज्योग्राफी के हिसाब से। ये कंपनियाँ क्या करती थी? इन कंपनियों ने में जिन लोगों को पकड़ा गया उनसे पूछताछ में पता चला ये फर्जी कंपनियां थी। इनका मुख्य काम इनपुट टैक्स क्रेडिट वसूलना था। ये किसी दूसरे लोगों के बिहाफ पर सामान खरीदती थी और उस इनपुट टैक्स क्रेडिट की वसूली करती थी। पर इससे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बात इस फ्रॉड में शुभम है वो ये कि इन कंपनियों के लोगों ने लोगों के डेटा भी चोरी किए थे। इनके पास से जो पैन कार्ड मिले हैं, 6.3 लाख लोगों के पैन कार्ड डिटेल्स मिले हैं। यानी ये फर्जी कंपनियां बनाने के लिए, इनका रजिस्ट्रेशन कराने के लिए भी जो था वो डेटा चोरी किया गया था। अब यहाँ हमें भारत के जीएसटीएन की सबसे बड़ी चुनौती दिखाई देती है। जीएसटीएन के पास जाने वाला पैन कार्ड तो असली था, पैन नंबर तो असली था, क्योंकि वहाँ रजिस्ट्रेशन असली पैन नंबर पर हुआ, उस पर जीएसटी का नंबर भी हुआ, लेकिन वो पीछे से चोरी होकर आया था। ये बात जीएसटीएन नहीं पकड़ सका या नहीं जान सका। भारत के पास ऐसी कोई रिपॉजिटरी अभी नहीं है जो भारत के टोटल इंटरनेट सिस्टम में या सरकारी डेटा सिस्टम को बता सके कि वो चोरी का डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन में या नहीं। वो केवल इतना जानते हैं कि उनके पास पैन का डेटा सही होना चाहिए। उसका फायदा उठाकर ये 2000 के आसपास कंपनियां बनाई गई अलग अलग तरीके से, और इनके जरिए जीएसटी में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, यानी जो कच्चे माल पर या किसी सेवा पर चुकाया जाने वाला कर्ज है, उसकी वसूली की गई। दूसरा और फ्रॉड इसके साथ हुआ वो ई वे बिल जनरेशन का था। हम लगातार ई वे बिल जनरेशन की और ई वे बिल के जरिए भारत में जीएसटी का कारोबार बढ़ने की खबरें सुनते हैं, लेकिन इस गिरोह ने ई वे बिल बनाने में भी बहुत सारे फ्रॉड किए, डॉक्यूमेंट्स फ्रॉड किए और माल की फर्जी आवाजाही दिखाकर उस पर भी इनपुट टैक्स इनपुट टैक्स क्रेडिट की वसूली की गई है। सरकार को इस साल जनवरी में ये बात पता चली, जब ये बड़े पैमाने पर जीएसटी के डेटा की एनालिसिस की गई कि भारत में तो बहुत सारी कंपनियां सिर्फ नाम पर चल रही हैं और इनपुट टैक्स क्रेडिट वसूल रही, और उसका वो जो धंधा कोई करती वही धंधा, उनका कोई काम नहीं है, उनके पास कोई बिजनेस नहीं, वो उनके जीएसटी नंबर सही हैं पर बाकी सारा कामकाज फ्रॉड है। तब ये पूरा अभियान चलाया गया, जिस अभियान से निकलकर बड़ी सनसनीखेज जानकारियाँ निकलकर सामने आ रही हैं और दिख रहा है कि जीएसटी के पूरे सिस्टम के अंदर कितनी लंबी सुरंग है, कितना बड़ा लूप होल है, कितनी बड़ी खामियां हैं जिसके कारण ये बड़े फ्रॉड हो रहे हैं।